विदेश से लौटा तो माँ बाप सड़क किनारे भीख मांग रहे थे। फिर जो हुआ, इंसानियत हिला दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुरा में एक गरीब किसान रामनाथ प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उनके पास जमीन भी बस 1.5 बीघा थी, जिससे साल में मुश्किल से 2 फसल हो पाती थी। रामनाथ रोज खेतों में पसीना बहाते और सावित्री गांव के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका बेटा था, सूरज। सूरज बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। गांव के मास्टर साहब अक्सर कहते, अरे रामनाथ, तुम्हारा बेटा तो बड़ा होनहार है, इसे अगर अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो ये दूर तक जाएगा। रामनाथ गर्व से मुस्कुराते, हाँ मास्टर जी, यही तो हमारी उम्मीद है। हम तो खेतों में खटते रहेंगे, पर सूरज को बड़ा आदमी बनाकर ही दम लेंगे। सावित्री देवी बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें तक काट लेती। गर्मियों में खुद बिना चप्पल के जलती जमीन पर चल लेती, पर बेटे को किताबें दिलाना कभी नहीं भूलती। सूरज ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। गांव वालों ने मिठाई बांटी। रामनाथ ने आंखें भरकर कहा, बेटा, अब तो तू हमारी गरीबी मिटाएगा। सूरज ने हंसते हुए माँ बाप का हाथ पकड़ लिया। बाबा, माम, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन आपको बड़ा घर दिलाऊंगा, गाड़ी दिलाऊंगा। अब आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। यही सपना माँ बाप के दिल में बस गया। सूरज ने आगे की पढ़ाई शहर में की। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला और स्कॉलरशिप के सहारे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में ही उसका सिलेक्शन अमेरिका की एक कंपनी में हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पड़ोसी कहते, रामनाथ, तेरा बेटा तो अब परदेश जाएगा, अब तो तेरी गरीबी मिट जाएगी। अमेरिका जाने से पहले सूरज ने माँ बाप के पैर छुए। माँ, बाबा, बस कुछ साल मेहनत करूंगा, फिर आपको यहां से ले जाऊंगा। रामनाथ और सावित्री की आंखें चमक उठी। उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया, जा बेटा, खूब तरक्की कर, बस इंसानियत मत भूलना। सूरज अमेरिका चला गया। नई नौकरी, नए लोग, चमकदार जीवन। वह हर महीने पैसे भेजता रहा। माँ बाप खुश रहते कि बेटा बड़ा आदमी बन गया, लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल कम होने लगे। पहले हर हफ्ते बात होती थी, फिर महीने में एक बार। आखिर में तो कई कई महीने गुजर जाते और सूरज सिर्फ हाथ से पट्टी खून लिख देता। एक दिन सावित्री देवी ने फोन किया, बेटा, कब आओगे? कई साल हो गए, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई। सूरज झुंझलाकर बोला, अरे माँ, यहाँ बहुत काम है, इतनी छुट्टी नहीं मिलती। आप लोग क्यों चिंता करती हो? पैसे तो भेज ही रहा हूँ। सावित्री रो पड़ी, बेटा, पैसे से पेट भर सकता है, लेकिन माँ का मन तो तेरे दर्शन से ही भरता है। सूरज ने जल्दी से फोन काट दिया। समय बीतता गया। रामनाथ जी बूढ़े हो गए। खेत में काम करने की ताकत नहीं रही। कर्ज चढ़ गया। मजबूरी में उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी। गांव वाले ताने मारते, बेटा विदेश में है और माँ बाप भूखे मर रहे हैं। सूरज को ये बातें कभी पता ही नहीं चली। वह अपने नए संसार में खोया रहा। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गई। दवा के पैसे तक नहीं थे। लोगों से मदद मांगनी पड़ी। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हुई कि दोनों को सड़क किनारे भीख मांगनी पड़ी। गांव के चौराहे पर बैठकर रामनाथ कहते, बाबूजी, भूखे हैं, कुछ दे दो। और सावित्री अपनी थाली आगे बढ़ा देती। लोग उन्हें देखकर बातें करते, देखो, जिनका बेटा अमेरिका में है, वे यहाँ भीख मांग रहे हैं। ये ताने रामनाथ और सावित्री के दिल को चीर देते, लेकिन मजबूरी इंसान को पत्थर से भी कठोर हालात में जीना सिखा देती है। सूरज की वापसी 15 साल बाद सूरज पहली बार भारत लौटा। उसके दिल में अहंकार था, लोग मुझे देखकर गर्व करेंगे, अब तो मैं बड़ा आदमी हूं। एयरपोर्ट पर रिश्तेदार फूलों की माला लेकर खड़े थे। सूट बूट, महंगी कार, कैमरों की फ्लैश। सूरज खुद को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझ रहा था। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, बचपन का घर खंडहर बन चुका था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। उसने पड़ोसी से पूछा, काका, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? काका ने भारी मन से कहा, बेटा, तूने कभी खबर नहीं ली। बीमारी, गरीबी और भूख ने उन्हें तोड़ दिया। सुना है अब दोनों शहर की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। सूरज के पांव से जमीन खिसक गई। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। सड़क किनारे मिलन। अगले दिन सूरज शहर की सड़कों पर माँ बाप को ढूंढने निकल पड़ा। हर लालबत्ती, हर चौक पर उसकी नजरें बूढ़े चेहरों को टटोल रही थी। शाम को ट्रैफिक जाम में उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक जोड़ी पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथ से कटोरी आगे कर रहा था और बगल में बैठी औरत आंसू पोंछ रही थी। सूरज का कलेजा फट गया। हे भगवान,
ये तो मेरे बाबा और माँ हैं। वह दौड़कर उनके सामने गिर पड़ा। माँ, बाबा, मैं हूं आपका सूरज। सावित्री ने थकी आंखों से देखा। पहले तो पहचान न पाई, फिर बेटे की आवाज सुनते ही चीख पड़ी। सूरज, बेटा तू सच में आ गया? रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। हमें तो लगा था तू हमें भूल चुका है। हम तो अब मरने की दुआ कर रहे थे। सूरज पैरों में गिर गया। नहीं बाबा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अब आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लालबत्ती पर खड़े लोग ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। हर किसी की आंख भर आई। नई शुरुआत सूरज उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा, इलाज कराया, फिर किराए का घर लिया और माँ बाप को वहां ले आया। कुछ हफ्तों बाद उसने गांव में एक नया पक्का घर बनवाया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी दौलत से एक संस्था खोली, माँ बाप सम्मान गृह। यह वृद्धाश्रम नहीं था। यहाँ हर बुजुर्ग को परिवार जैसा माहौल दिया जाता और बच्चों को सिखाया जाता कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अंत का संदेश उद्घाटन के दिन सूरज ने कहा, मैंने करोड़ों कमाए, विदेश की चकाचौंध देखी, लेकिन असली दौलत माँ बाप का आशीर्वाद है। अगर उन्हें खो दिया तो सब कुछ खो दिया। गांव वाले हैरान थे। जिस बेटे ने अपने माँ बाप को भुला दिया था, वही आज उनके चरणों में झुका है। यही असली इंसानियत है। रामनाथ और सावित्री की आंखें अब भी नम रहती, लेकिन अब उनमें दुख नहीं बल्कि गर्व की चमक होती। वे हर रोज भगवान का धन्यवाद करते कि उनका बेटा समय रहते सुधर गया। और इस तरह यह कहानी समाज को यह सीख दे गई कि पैसा रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। माता पिता को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सच्चा बेटा वही है जो बुजुर्ग माँ बाप का सहारा बने।